उनके खाते में 6,000 रुपया दे जाता है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री से, ममता दीदी से मांगते रहे हम लोग, यहां के किसानों की सूची दे दीजिए, लिस्ट दे दीजिए, ताकि हम 6,000 रुपया उनके खाते में डाल सकें। बहनों भाइयों, हमको वह लिस्ट, लोगों के नाम की सूची ममता दी ने नहीं दी। क्या करे मोदी? बहनों भाइयों, मोदी जी की यह पीड़ा है और उन्होंने कहा है यदि इस बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और उनको विश्वास है कि बनेगी, तो बहनों भाइयों 6,000 रुपया आपका पहले का और आगे का पूरा पैसा आपके खाते में जाएगा। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। अजीबोगरीब हालात है। सारा देश नवीन शताब्दी में जी रहा है, लेकिन पश्चिमी बंगाल 18वीं और 19वीं शताब्दी में जी रहा है। जबकि एक राजनाथ सिंह भी पश्चिम बंगाल की धरती पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए, लेकिन बंगाल में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासी हमले एक दूसरे पर और ज्यादा तीखे हो गए हैं। आज बंगाल में बीजेपी के दिग्गजों के साथ साथ ममता बनर्जी ने भी प्रचार और तेज कर दिया है। साथ ही साथ ममता के बीजेपी पर हमले भी और तेज हो गए हैं। बांकुड़ा की रैली में आज उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह पर निशाना साधा और चुनाव आयोग के कामों में हस्तक्षेप करने का आरोप जड़ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पुरुलिया की रैली में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू कार्ड खेला और ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पश्चिम बंगाल में कई जनसभाएं कर रहे हैं। पश्चिमी मिदनापुर में रैली करने पहुंचे तो उन्होंने ममता को बंगाल में हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक के बाद एक दूसरों पर हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो पूरी सभा में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। खुद योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी करार दिया और एक के बाद एक जमकर योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर हमले किए। ममता बनर्जी को चंडी पाठ पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि बंगाल के मुख्यमंत्री को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी की प्रमुख पर बंगाल में भी गो तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। यूपी के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और जल्दी बंगाल सोनार बांग्ला में तब्दील होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। लेकिन पुरुलिया के बाद योगी आदित्यनाथ रैली करने बांकुड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी लोगों को राम से दूर करने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद योगी पश्चिमी मिदनापुर के बेलदा में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। बांकुड़ा में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 4 सीटों पर
सालतोरा, छतना, रानीबंद और रायपुर में पहले चरण में मतदान होना है। इसके अलावा योगी की पश्चिमी मेदिनीपुर में भी रैली है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 4 विधानसभा सीटों पर भी पहले चरण में ही मतदान होगा। राम को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता है। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है।